जय गुरुदेव। दिवाली का त्योहार ऑलमोस्ट आ गया है। इस साल हम लोग दिवाली की पूजा 31 अक्टूबर की रात्रि को करेंगे। वैसे तो लक्ष्मी जी की पूजा बहुत ही सरल है और कई चीजों से उनकी पूजा की जा सकती है। लेकिन लक्ष्मी जी की साधना में प्रमुख कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसका जरूर उपयोग करें और उससे भगवान देवी देवी माँ की पूजा करें, ताकि आपको लक्ष्मी साधना का पूरा पूरा फल मिल सके। तो जैसे फूल, पुष्प इत्यादि तो भगवान को चढ़ाया ही जाता है, लेकिन जो लक्ष्मी देवी को सबसे प्रिय जो पुष्प है वो तो आप जानते ही हैं। वो तो कमल का पुष्प है, तो उन्हें तो कहते ही हैं पद्मवासिनी। और तो आप जरूर कैसे भी मतलब कोशिश करें कि जो लोटस फ्लावर है या जो कमल के पुष्प हैं, अ, वो लक्ष्मी देवी को आज के दिन जरूर चढ़ाइए। और जैसे ही हम पुष्प की बात कर रहे हैं, तो लक्ष्मी माता को कमलगट्टे का बीज भी बहुत प्रिय है। तो अगर आपके घर में आज आप हवन करने का, अगर आपने कुछ सोचा है या हवन होने वाला है, तो हवन में भी आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आहुतियां आप कमलगट्टे के बीज से करें। कमलगट्टे के बीज या तो आप ऐसे ही आप देवी माँ का मंत्र बोलकर उनकी आहुतियां दे सकते हैं, या फिर कमलगट्टे के बीज को शहद, घी और शक्कर, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, शहद, घी और शक्कर, इन तीनों के मिश्रण में कमलगट्टे के बीज को थोड़ा थोड़ा डुबोकर उसे मिक्स करके आप हवन में आहुतियां देते रहें। हर कमलगट्टे के बीज के साथ एक लक्ष्मी माता का मंत्र पढ़ें। आपको जो भी मंत्र आता हो, कुछ भी मंत्र नहीं आता हो तो लक्ष्मी माता का बीज मंत्र है श्रीम। तो केवल और केवल श्री मंत्र से ही लक्ष्मी माता के निमित्त आप हवन करें, या ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ऐसे कई मंत्र है। तो ये बड़ी ही सरल देवी है और बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्न तो हो जाती है, आ भी जाती है, लेकिन टिकती जल्दी नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी कहा है लक्ष्मी देवी को चंचला कहा जाता है। तो उनको स्थिर कैसे रखें या उनको स्थायी कैसे रखें, वो थोड़ा अलग क्रियाएं हैं। लेकिन आप दिवाली के निमित्त जो भी ये साधनाएं हैं करते रहें। अम, एक और मैंने वीडियो बनाया है दक्षिणावर्ती शंख। हो सके तो आज के दिन आप दक्षिणावर्ती शंख की भी पूजा करें। दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि जिस भी घर में दक्षिणावर्ती शंख रखा गया हो, या और केवल रखा नहीं गया हो, उनकी पूजा भी की जाती हो, तो उस घर में लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और लक्ष्मी का निवास हमेशा बना रहता है। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर उसे हमेशा अपने सदस्यों को दे, ताकि वे सब ग्रहण करें, या सदस्य के ऊपर छिड़के, या अपने पूरे घर में और वातावरण में दक्षिणावर्ती शंख में जो भरे हुए जल है उसका छिड़काव करें। और इसे आप हमेशा अपने मंदिर के स्थान में रखें। और दक्षिणावर्ती शंख अगेन मेक श्योर ट्रस्टवर्दी सोर्स से ही आप ले रहे हैं। आजकल बहुत ही मिलावटी और नकली शंख भी आजकल बाजार में बेचे जाते हैं। तो समुद्र से उत्पन्न हुआ है, तो ये तो मतलब स्वाभाविक है कि इसका उपयोग या दक्षिणावर्ती शंख का उपयोग लक्ष्मी की पूजा में तो होनी ही है। साथ ही में श्री यंत्र या श्री चक्र आपके घर में हो तो इनकी भी आज पूजा करें दिवाली के दिनों में। और गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्यम, लक्ष्मी जी को खीर बहुत पसंद है, तो मीठे पदार्थ तो आपको चढ़ाना ही। और खीर से हवन जो लोग कर रहे हैं, तो कमलगट्टे का बीज मैंने समझा ही दिया है। आज के दिन आप खीर से भी लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। तो श्री चक्र और श्री यंत्र की भी जो पूजा होती है आज के दिन, इनफैक्ट धनतेरस से ही शुरू कर दीजिए। और जो भी आपको मंत्र आता हो, लक्ष्मी जी की कई कई सारे मंत्र हैं, आप उनसे पूजा करें। और एकाक्षी नारियल अगर आपके घर में है तो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी ठीक है, आज उनको भी आज उनकी पूजा की जाती है। और साथ ही में लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, शीघ्र ही प्रसन्न करने के लिए, कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्त, ये दो, इनका पाठ आप जरूर करें। मैं तो कहूंगी कि श्री सूक्त या कनक धारा स्तोत्र तीनों दिन आप धनतेरस से ही शुरू कर लें। और अगर धनतेरस से नहीं कर पा रहे हैं तो आज जो मेन दीपावली है, आज के दिन कनक धारा स्तोत्र और श्री
सूक्त, इनका पाठ आप जरूर करेंगे। साथ ही में लक्ष्मी सहस्त्र नाम, अगर लक्ष्मी सहस्त्र नाम नहीं कर सकते हैं तो लक्ष्मी अष्टशतोत्तर यानी कि 108 नेम्स, उनसे भी आप लक्ष्मी देवी की पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की भी पूजा जरूर करें। मैंने और भी वीडियोस डाले हैं जिसमें मैंने बताया है रिलेशनशिप बिटवीन लक्ष्मी एंड गणेश, क्योंकि जहाँ गणेश है, गणेश हमारे बुद्धि के देवता हैं। तो अगर आपके पास बुद्धि है तो ही आप लक्ष्मी और इस कॉन्टेक्स्ट में अगेन धन का प्रयोग करना जान पाएंगे। और अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो लक्ष्मी आके भी आपके घर में कुछ आप कर नहीं सकोगे, क्योंकि आपको वो संभाल नहीं पाओगे धन को। तो लक्ष्मी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आप गणेश जी को प्रसन्न करें, ताकि पहले तो सब आपके विघ्न नाश हो, सारे विघ्न को आप बाधाओं को काटे और बाधाओं के साथ आप बुद्धि और विवेक से काम ले। और उसके बाद जब लक्ष्मी प्रसन्न होती है तो उस लक्ष्मी का आप सदुपयोग करें। और लक्ष्मी जी के साथ साथ ऑफ कोर्स हमारे तो धर्म में जहाँ पति की पूजा होती है वहां पत्नी की पूजा होती है। जैसे हमारे शिव पार्वती अर्धनारेश्वर है, और जहाँ पत्नी की पूजा होती है वहां पति की पूजा होती है। तो ही दोनों ब्लेस करते हैं। तो आज के दिन नमो नारायण की भी पूजा करें, हमारे वासुदेव की पूजा करें। अम, कई घरों में तो आंवला को भी आज ही के दिन हम उनकी पूजा करके विष्णु भगवान को और लक्ष्मी भगवान को चढ़ाते भी है। तो आप वो भी आप देवी माँ को आज उनकी पूजा में आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो मैं फिर से बता देती हूँ, लक्ष्मी जी की पूजा में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कमल पुष्प, कमल गट्टे के बीच से उनका हवन, खीर से उनका हवन, खीर उनको चढ़ाना भी है। और आंवला तो मैंने बता ही दिया है। दक्षिणावर्ती शंख, उनका भी आज ही पूजन करना है। और अगर एकाक्षी नारियल हो तो भी आप पूजा कर सकते हैं। और कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त से उनकी पूजा करें। और लक्ष्मी जी के साथ आप गणेश जी की पूजा जरूर करें, और जो आपको बुद्धि देंगे और इस लक्ष्मी का आप धन का आप सदुपयोग करेंगे। और सदुपयोग से मेरा कहने का अर्थ है आप इस धन को लोक कल्याण में रख यूज करेंगे, ना ही कि अपने तक ही सीमित रखेंगे, क्योंकि कंजूस व्यक्ति के पास लक्ष्मी ज्यादा दिन टिक नहीं पाती है। ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है और धन देने से धन बढ़ता है। तो ऐसे ही जैसे ही आपके घर में जब आप देखते हैं कि लक्ष्मी माँ की कृपा हो रही है और लक्ष्मी जी बरस रही है आपके घर में, और मेरी तो ये मंगल कामना है कि आपके घर में लक्ष्मी जी हर प्रकार से आपके घरों में कृपा बनी रहे और स्थायी रहे और चिरकालीन तक स्थायी रहे, मतलब कई कई जनरेशन तक स्थायी रहे। लेकिन उस धन का आप सही उपयोग करें, गलत चीजों में उसका उपयोग ना करें। अपना एक वीडियो में ये भी सिखा समझा दिया है कि स्वच्छता रखे, तो अगर बाहरी स्वच्छता यानी घर परिवार ये सब तो है, लेकिन आंतरिक स्वच्छता अ, लक्ष्मी जी को ज्यादा प्रिय है। और घर में स्वच्छता रखें, आंतरिक स्वच्छता स्वच्छता रखें, अच्छे विचार हो, अच्छी वाणी हो। और लक्ष्मी जी के साथ ही सरस्वती भी उनकी पूजा की जाती है, और अगर सरस्वती की आपके ऊपर कृपा होगी तो आपकी वाणी भी बहुत मधुर होगी और वाणी भी बहुत अच्छी होगी। तो इन देवी माँ की कृपा आप पर बनी रहे और कोशिश करें, जैसा मैंने बता दिया है, कि लोक कल्याण में इसका सदुपयोग करें। आपसे जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जिन्हें आप जैसे भी आप हेल्प कर सकते हैं मंदिरों में या कैसे भी आप ऐसी चीजों में उसका सदुपयोग करें। ये नहीं कि बस बाहर पार्टी में और यहाँ वहां में आप पर अपने में ही आप खर्च करते रहें। और कोशिश करें कि धर्म में आप ज्यादा लक्ष्मी जी को का उपयोग करें और अच्छे सन्मार्ग पर चलें। और ज्यादा से ज्यादा जैसा जैसा इस चैनल पे ज्ञान मैं बताती जाऊंगी, गुरु जी के दिए हुए ज्ञान को मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। तो आप भी कोशिश करें कि इस ज्ञान को आगे और भी आगे लोगों में शेयर करें और आगे बढ़ाएं, ताकि जैसे मैंने कहा है कि ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, धन देने से धन बढ़ता है। और इसी से हम शिवमय बन सकते हैं, क्योंकि शिव यानी कल्याण,
और शिव जी ने केवल और केवल अ, अपना तो कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि जब समुद्र मंथन चल रहा था तो सबसे पहले क्या निकला समुद्र मंथन से? हाल, यानी कि विष। और उस विष को सबसे पहले शिव जी ने ही ग्रहण किया, ताकि लोक का कल्याण हो सके, ताकि किसी पे कुछ पॉइजन का इफेक्ट ना हो। तो शिव जी ने सारा अपने कंठ तक उसको उतार लिया था, और इसीलिए हम जब को शिव की पूजा करते हैं, और शिव को हमेशा हमारे गुरु जी ने ऐसा बताया कि शिव मतलब कल्याण। तो शिवमय बने, और कि वो हम बने और वैसा बर्ताव करें, और हमेशा लोक कल्याण की भावना रखें। और अगर आप शिव हैं, तो आपके साथ विष्णु तो रहेंगे ही, क्योंकि शिव जी के साथ राम जी रहते हैं और राम जी के साथ शिव जी रहते हैं। और जहाँ राम है वहाँ सीता है, यानी लक्ष्मी है ही। तो आप, अगेन मैं बता देती हूँ कि कोशिश करें, कल्याण करें। और अगर आपकी ऐसी भावना होगी तो लक्ष्मी तो वैसे आपके पीछे पीछे आनी है, क्योंकि आप विष्णु में बन ही जाएंगे, क्योंकि विष्णु का अवतार होता ही है लोगों के कल्याण के लिए। और उनका हमेशा वही उद्देश्य रहता है कि जहाँ कहीं भी वो कल्याण कर सके, वो आते ही हैं विष्णु जी किसी ना किसी स्वरूप में, और उनके साथ साथ लक्ष्मी जी आनी ही है। ठीक है। तो आ, मेरी आप लोगों से मंगल कामना है इस दिवाली पे। और कामना है कि हमारे गुरु जी हमारी गुरु परंपरा आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें, और हम सबके घर में सुख समृद्धि, शांति, धन, हर प्रकार की जो सुख है, भौतिक और आध्यात्मिक, ये हमारे घर में बनी रहे। जय गुरुदेव।